नमस्कार, मैं मनीष कुमार झा आईएमएस लॉ कॉलेज नोएडा से। सन 1857 के बाद का वह दौर जब संपूर्ण भारतवर्ष आजाद हवा में सांस लेने को लालायित हो रहा था, उसी समय सबसे पहले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत को एक सशक्त और स्वावलंबी राष्ट्र बनाने का सपना देख लिया था। फिर चाहे ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो या खादी और स्वदेशी पर जोर देने की होड़, इन सब की एक झलक आपको उनके द्वारा 1909 में लिखी गई हिंद स्वराज किताब में आज भी देखने को मिल जाएगी। और तभी पूरा देश बोल पड़ा था कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। और तब से 1.5 शताब्दी बाद जब किसी अद्वितीय महामारी ने संपूर्ण विश्व में त्राही त्राही मचा रखी थी, जब पूरे विश्व में आयात निर्यात त्रस्त हो गए थे, भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर एक कदम उठाता है। लेकिन क्या यह मॉडल विश्व पटल पर सफल हो पाएगा? मेरी मानो तो नहीं, क्योंकि महोदय, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आने वाले 2 महत्वपूर्ण बिंदु, पहला कि आयात कम किए जाएं और निर्यात बढ़ाए जाएं, और दूसरा कि भारत दुनिया में एक वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरे। इन दोनों बिंदुओं का मेरे कुछ तर्क खंडन करते हैं जो ये साबित कर देंगे कि महोदय यह मॉडल असफल होगा। तो पहला कि आयात कम किए जाएं और निर्यात बढ़ाए जाएं, इसमें 2 बाधाएं हैं। एक तो कि भारत किसी भी देश से होने वाले आयात को पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं कर सकता, क्योंकि भारत विश्व व्यापार संगठन का एक सदस्य है, यह नियम है। और महोदय, दूसरा कि आयात और निर्यात इस वैश्वीकृत विश्व में, इस भूमंडलीकृत विश्व में पारस्परिक रूप से चलते हैं। आप आयात को कम करके केवल निर्यात को बढ़ाने का यह मॉडल सफल नहीं हो सकता। और ये इसका उदाहरण सीधा साधा यह है कि बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट बताती है कि भारत यदि सबसे अधिक आयात अमेरिका और चीन से करता है, तो वहीं पर भारत सबसे अधिक निर्यात भी कर पाता है। और महोदय, जो दूसरे बिंदु की बात है कि भारत एक वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरेगा, जिसके लिए सरकार यह कहती है कि पूरे विश्व भर से कंपनियों को भारत में आने का न्योता दिया जाएगा, वो निवेश करेंगे, यहां से वह बाहर के लिए निर्यात करेंगे, और ऐसे भारत एक वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनेगा। लेकिन महोदय, हमें समझना पड़ेगा कि विश्व भर की कंपनियां भारत क्यों आएंगी, जब भारत में व्यापार करने के लिए एक अनुकूल माहौल है ही नहीं। दरअसल द प्रिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में आज भी महज एक रेस्तरां खोलने के लिए 11 तरह के अलग अलग लाइसेंस की जरूरत होती है। भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज भी 63वें पायदान पर है। और यही कारण है कि अभी जब अमेरिका चीन में एक व्यापार युद्ध होता है, तो चीन से बाहर निकलने वाली 56 कंपनियों में अधिकतम कंपनियां वियतनाम जाती हैं, ना कि भारत आती हैं। भारत केवल 3 कंपनियां आती हैं। तो महोदय, हमें समझना पड़ेगा कि यह मॉडल खासा असफल मॉडल होगा। और हम ये किस देश में बात कर रहे हैं? आप देखिए, जब आप निर्यात को त्रस्त कर देंगे इस मॉडल के अंतर्गत, इस मॉडल को आत्मसात करने के चलते, तो फिर क्या हमारी घरेलू मांगे इस अर्थव्यवस्था को चला पाएंगी? बिल्कुल नहीं। भारत की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है कि हमारी घरेलू मांगे इस अर्थव्यवस्था को चला पाएं। और केवल घरेलू उत्पादनों के जरिए क्या हम निर्यात को भी बढ़ावा दे पाएंगे? नहीं, क्योंकि जब आप केवल घरेलू उत्पादनों की बात करते हैं, तो दरअसल एक संरक्षणवाद का माहौल बनता है, जहां पर गुणवत्ता संबंधी प्रतियोगिता खत्म हो जाती है। और इसलिए मैं समझता हूं कि यह एक असफल मॉडल होगा।